हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। देखिए, मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है फैमिली ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जिस तरीके से हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मदर फादर, नानी नाना, दादा दादी, चाची चाचा, उसी तरीके से UNO एक बहुत बड़ी फैमिली है जो शांति के लिए काम करती है, जो पीस एंड ऑर्डर के लिए काम करती है। और इसकी बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो उन्हीं फैमिली मेम्बर्स को आज मैं डिस्कस करूंगी और बहुत सारे चीज़ें आपको बताऊंगी। आज जो टॉपिक हो रहा है उस टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। उसके साथ साथ मैं आपको सभी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन दूंगी जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं शुरू करती हूँ नए टॉपिक को। तो पहली चीज़, स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एक नज़र में जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं। पहली चीज़, कौन सी चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, आपको मैंने बताया दिया था कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। तो ये कब इस्टेब्लिश हुई आप याद रखेंगे, 29 जुलाई 1957। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है वीना, ऑस्ट्रेलिया। इसका रोल क्या है, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग को प्रोत्साहन देना। तो प्रमोटिंग द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कब ये इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है और इसका रोल क्या है। तो इसी तरीके से सेकेंड जो एजेंसी है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 11 अप्रैल 1990। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। रोल क्या था, इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वर्कर एंड रेजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन 1969 द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द नोबेल पीस प्राइज़ ऑन 50th एनिवर्सरी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक ऐसा श्रम संगठन जो लेबर्स के लिए बनाया गया था इंटरनेशनल रूप में। तो कब बना, 11 अप्रैल 1919। जो हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। मेन काम क्या है, भूमिका क्या है, श्रमिकों की स्थिति में सुधार, जीवन स्तर को उनके उन्नत करना। और 1969 में संगठन को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इतना अच्छा अपने ढंग से काम किया कि नोबेल शांति पुरस्कार भी इस संगठन को मिल चुका है। तो लेबर के लिए सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ILO। तो थर्ड देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कब इस्टेब्लिश हुआ, 7 अप्रैल 1948, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और अचीविंग द हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट्स ऑफ हेल्थ फॉर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। तो अब आप समझ सकते हैं मैंने क्यों कहा कि UN बहुत बड़ा फैमिली है। वो एक व्यक्ति नहीं, एक देश नहीं, इस पूरे संसार के लोगों के स्वास्थ्य की दशा के लिए प्रयास कर रहा है। तो WHO जो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो अब नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। तो कब इस्टेब्लिश हुआ है याद रखेंगे, 16 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर है रोम, इटली। और मेन काम क्या है, विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना। तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पे काम कर रहा है, किस चीज़ को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर और लाइफ को अपलिफ्टिंग करना, इन सब चीज़ों पर काम कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। आप शॉर्ट नाम भी उसका याद रखेंगे। इस्टेब्लिश कब हुआ, 27 दिसंबर 1945। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। जितने भी देश हैं उनको विदेशी विनिमय में सुविधा हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन तथा सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को मजबूती। तो इंटरनेशनल
जो मॉनेटरी फंड है वो क्या काम कर रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है उस ट्रेड को करने में के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज करते हैं उसके लिए क्या करता है, मजबूती से काम करता है IMF। नेक्स्ट, यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को कब इस्टेब्लिश हुआ याद रखेंगे, 4 नवंबर 1946। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। और इनका रोल है कि विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे पीस इस्टेब्लिश किया जाए, एजुकेशन के माध्यम से, साइंस के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, और सभी नेशन एक दूसरे के क्लोज आए, ये मेन काम यूनेस्को का है। तो आप याद रखेंगे यूनेस्को को। अब सार्वभौम डाक संघ, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU, ये कब बना, 9 अक्टूबर 1874 को समान डाक अभिसमय पे हस्ताक्षर 1948 में संयुक्त राष्ट्र अभिकरण बना। कहाँ पर इसका मुख्यालय है, बर्न, स्विट्जरलैंड में। लोगों के बीच में संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। तो इंटरनेशनल तरीके से पोस्टल के कार्य को बढ़ावा देना, उसमें कोऑपरेट करना, मेन काम UPU का है। अब उसके बाद आया वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। दिसंबर 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका रोल है कि उत्पादन एवं विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन देना। तो याद रखेंगे आप, वर्ल्ड बैंक है, पूरे संसार का ही बैंक है जो ज़रूरतमंद होने पर सभी कंट्रीज़ को क्या करता है, मनी प्रोवाइड कराता है। वो किस लिए, प्रोडक्शन के लिए, विकास कामों के लिए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, और ये कब इस्टेब्लिश किया गया, 1 जनवरी 1961 को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU इस्टेब्लिश किया गया। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और रोल क्या है कि दूर संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ITU, तो इम्पोर्टेंट रोल। और नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, 7 दिसंबर 1944 को इस्टेब्लिश किया गया। मॉन्ट्रियल, कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं उनके मानदंड को निश्चित करना, समस्याओं को सॉल्व करना और उन प्रॉब्लम की स्टडी करके उनकी रेमेडी देना। तो ये सारा काम इंटरनेशनल फ़्लाइट से रिलेटेड करता है। ICAO, आप शॉर्ट नाम भी याद रखेंगे, ICAO। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO शॉर्ट में, और मार्च 1950 1950 में इस्टेब्लिश किया गया। जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका कार्यालय है। आप अधिकतर देख रहे होंगे कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में कार्यालय है, तो आपको याद रखना है कि किसका कार्यालय कहाँ पर है। इसीलिए मैं आपको बहुत धीमे धीमे करके चीज़ों को याद करवा रही हूँ। तो मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि करना, जितनी में नेचुरल आपदाएं आती हैं उनको कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग करना, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना, ये सारे काम इसके होते हैं। नेक्स्ट, आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन, IMO शॉर्ट में, 17 मार्च 1958 को इस्टेब्लिश किया गया। लंदन, ब्रिटेन। नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। तो समुद्र के रास्ते जो व्यापार होते हैं उनके लिए भी नियम यहाँ पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, UNIDO शॉर्ट में, 1 जनवरी 1967 को इस्टेब्लिश किया गया वियना, ऑस्ट्रेलिया में। विश्व भर में लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती, जीवन स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक आधार तैयार करना मेन इसका काम है। और आप फिर याद रखेंगे कि 26 अप्रैल को 1970 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बनाया गया, WIPO शॉर्ट में।
जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका ऑफिस है। बौद्धिक संपदा, देखिए बौद्धिक संपदा का मतलब अगर आपको नहीं पता है, वो चीज़ें जो दिमाग से बुद्धि से खोजी जाती हैं, वो मैटर पूरा का पूरा एक लॉ इस पे बना हुआ है, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट होता है। तो उसी तरह से पूरे वर्ल्ड लेवल पे WIPO को बनाया गया, विश्व बौद्धिक संपदा, जो दिमाग और बुद्धि से चीज़ें खोजी जा रही हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कॉपीराइट और इंडस्ट्रियल एरिया में सम्मान बढ़ाना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को संरक्षण देना और उसके उपयोग में तेज़ी से लाना। तो ये काम WIPO का होता है। नेक्स्ट, WTO विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश किया गया है। WTO आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, इसको ठीक कर लेंगे। 1 जनवरी 1995 है, 55 नहीं है, 1995 है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। भूमिका क्या थी? बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना। तो इसको आप ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट, इसका मुख्यालय भी आप याद रख लेंगे, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष 13 जून 1976 रोम इटली में, और विकासशील देशों में निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन तथा पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना। तो ये भी आप याद रख लेंगे, IFAD। उसके बाद विश्व पर्यटन संगठन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO 1925 में मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। और उसका रोल क्या है कि टूरिस्ट के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण करना, जितने भी पर्यटन के विरासत स्थल हैं उनको प्रोत्साहित करना तथा टूरिज्म के माध्यम से विश्व में लोगों को निकट लाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW 29 अप्रैल 1997 और हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड। रसायन विज्ञान के शांतिपूर्वक उपयोग को सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, भंडारण तथा प्रयोग को रोकना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। उसके बाद व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन 19 नवंबर 1996 वियना, ऑस्ट्रेलिया। CTBT व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि के प्रावधानों को भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण। तो जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों पर रोक लगाई गई है, एटॉमिक इस तरह के परीक्षण पर बिना जो ट्रीटी हुई है उन सब का पालन करना और उन सब के नियमों को मानना। तो आपने देखा कि मैंने आपको यूनाइटेड नेशन में कौन कौन सी और ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है उनका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया, जिसको मैं आगे चलकर एक एक को पूरा लॉन्ग में आपको बताऊंगी। तो आज मैं फर्स्ट से शुरुआत कर रही हूँ कि जो मैं शुरुआत करने जा रही हूँ, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसको मैंने आपको याद कराया था कि 29 जुलाई 1957 को ये इस्टेब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। और भूमिका क्या थी? परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग को प्रोत्साहन देना। अब मैं इसको आपको डिटेल बता दूं कि ये क्या हुआ कि एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो एजेंसी है, एक इंस्टीट्यूट के द्वारा एक संविधि के प्रारूप द्वारा संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में बुलाए गए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 26 अक्टूबर 1957 को 56 को एक्सेप्ट हो गई थी। 26 अक्टूबर 1956। उसके बाद इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई उसके बाद हो गई 29 जुलाई 1957 को। लगभग आप देख सकते हैं 6-7 महीने का अंतर है। जिस समय इसका इंस्टीट्यूट तैयार किया गया, प्रारूप तैयार किया गया, उस समय जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर थे उनके सामने क्वेश्चन आया कि इसे किस तरीके से यूनाइटेड नेशन से अटैच किया जाए। कुछ सुपर पावर इसे यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल में रखना चाहती थी और कुछ इसे ऑटोनोमस बॉडी के रूप में देखना चाहती थी, एक स्वायत्त निकाय के रूप में देखना चाहती थी। अंत में 1957 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने एक समझौता सूत्र स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार इसे क्या किया गया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन दे दी गई। और वर्तमान में इसके सदस्य राज्यों की संख्या कितनी है? 173। कितनी सदस्य संख्या है प्रेजेंट टाइम में? आप याद रखेंगे 173 IAEA।
अब इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग को प्रोत्साहन दें, सारे संसार में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए परमाणु ऊर्जा को तीव्र गति से व्यापक बनाएं और इस बात को निश्चित करें कि सैनिक सहायता सैनिक प्रयोजन से प्रयुक्त न हो सके। ये परमाणु ऊर्जा के नए साधनों का विकास करता है, ऊर्जा संरक्षण का प्रयास करता है और अनुसंधान एवं विकास कार्यों में प्रगति लाता है। तो मेन काम है और इसके क्या लक्ष्य हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। सभी चीज़ें मैंने हिंदी इंग्लिश में दे दी हैं। परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित एवं शांतिपूर्वक उपयोग को बढ़ावा देना और इसके संहारक इस्तेमाल को रोकना। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका डिस्ट्रक्टिव इस्तेमाल नहीं करेंगे, विनाशकारी। हम केवल इसे पीस के लिए, ऑर्डर के लिए इसको हम इंक्रीज़ करेंगे। विकसित और विकासशील देश जितने भी हैं सभी लोग क्या करेंगे, परमाणु संबंधी जानकारी, टेक्नोलॉजी के बारे में आदान प्रदान करेंगे और इंटरनेशनल मंच पर क्या करेंगे, इसको साझा करेंगे। ये इसका मेन काम है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एक समान सम्मेलन, एक 35 सदस्यीय प्रशासक मंडल और एक सचिवालय से गठित किया गया, जिसका प्रधान कार्यालय है बता ही चुके हैं, वियना ऑस्ट्रेलिया में है। और भारत के डॉक्टर H.J. भाभा संगठन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको सारी बताई। उसके बाद अब बता रहे हैं कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। IAEA के जो महानिदेशक हैं, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य कार्यकारिणी बोर्ड के सदस्य होते हैं और नियमित रूप से क्या करते हैं, यूनाइटेड नेशन के महासचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में भाग लेते रहते हैं। और IAEA के महानिदेशक राफेल मरियानी ग्रॉसी ने 3 दिसंबर 2019 में अपना पदभार ग्रहण किया और श्री गासी आप्रसार और निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक क्या है इनका अनुभव रहा है। इन्होंने अपनी पोस्ट को कब ग्रहण किया, 3 दिसंबर 2019 को। तो जितने भी ये सारे कंट्रीज़ हैं सब ने क्या किया कि जब इनका 2020 और 21 के लिए कंपोजिशन किया गया तो उसमें 35 मेंबर इस बोर्ड में रखे गए, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ को शामिल किया गया। आप नाम देख रहे हैं, मैंने नाम को भी मेंशन किया। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा, चाइना, इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी, घाना, ग्रीस, हंगरी, इंडिया, जापान, कुवैत, मलेशिया, मैक्सिको, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वे, पनामा, पेरू, पोलैंड, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड अरबिया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थ आयरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो 2020 और 21 में एक नई कंपोजिशन हुई है 35 मेंबर की। तो मेंबर्स आप देखेंगे कि कंट्रीज़ जो हैं वो लगातार इसमें पार्टिसिपेट करती रहती हैं और इनका मेन जो काम होता है वो जो परमाणु ऊर्जा है, जो एटॉमिक एनर्जी है, उसको शांतिपूर्वक तरीके से प्रयोग किया जाए, उसके इनकरेजमेंट के लिए बनाई गई है। तो आपको याद हो गया होगा कि ये कब बनी, 29 जुलाई 1957 को। उसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है और इसका मेन काम शांतिपूर्वक तरीके से एटॉमिक एनर्जी को यूज़ किया जाए वो होता है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट इसके हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, नेक्स्ट धीमे धीमे सारे टॉपिक्स को अगले वीडियोस में लेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।